गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 7.4 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच ऑफ देम टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सगलतर रूप में बदलकर उन्हें 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन 2 और 12। अब आपको कहना क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखिए 2 की टेबल में 12 भी आता है, कितने बार में 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो अब ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये इसकी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्या है? 3/15। तो 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। इसी प्रकार से सी देखिए 8/50। क्या है? 8/50। अब आपको पता है कि ये दोनों ही क्या है? इवन है ना। तो इवन है तो आप इससे एक बार 2 से करिए, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 रिमेनिंग 2 5 जा 10 यानी 4/25। अब ये दोनों इवन और ऑड हो गई, दे कांट सॉल्व। इसके बाद देखिए डी में है 16/100। वापस ये दोनों क्या है? इवन है तो 2 से कर लें हम लोग, 2 8 जा 16 और ये 25 है ना, 2 5 जा 10 और ये वापस क्या आ गया? 8/50 अभी जो हमने सॉल्व किया था। और 8/15 को सॉल्व करने के ऊपर क्या आया था? 4/25। ठीक है, इसके बाद ई देखिए 10/60। 10/60 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या रिमेनिंग हुआ? 1/6। ठीक है, एफ देखिए, एफ क्या बता, डी हो गया ना, हाँ ई हो गया। अब एफ देखिए 15/75। 15/75। अब आपको 15 की टेबल यदि लर्न है तो आप साफ बोल सकते हैं ये 1 होगा और 15 5 जा 75। ठीक है, अब जी देखिए 12/60। अब 12 की टेबल में आता है क्या? 16। हाँ बिल्कुल आता है। कौन से टाइम पे? 5 टाइम पे। तो 12 5 जा 60। ठीक है, अब एस देखिए 16/96। तो अब आप 16 की टेबल यदि आपको लर्न है तो 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। ठीक है, अब रिमेनिंग आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से करना है आपको। यानी आपको टेबल यदि लर्न है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट्स हाउ यू सॉल्व देम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और लिखिए कि क्या आप इन्हें कैसे हल किया है। तो आप लोग कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व? आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, क्या है? सबसे पहले कि इज 5/9 इक्वल टू 4/5। ये क्या कह रहा है? इज 5/9 इक्वल टू 4/5। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या 5/9 जो है वो बराबर है 4/5 के? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 9 और 5 का, यानी ये जो डिनोमिनेटर जो है इनका एलसीएम लेंगे। तो 9 और 5 का आपने क्या किया? एलसीएम लिया। सबसे पहले 3 3 जा 9 और ये 5, ये वापस 3 1 और ये 5 और ये 5, ये 1 और ये 1। ठीक है, क्या है आपके सामने? 3 × 3 × 5 क्या होगा? 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। कितना आया इसका एलसीएम? कितना आया? एलसीएम इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको इक्वल कर देंगे। किसको? 5/9 को और 4/5 को। किससे अभी आपने देख लिया 45 है, तो इनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 आ जाए, है ना। इसको तो 5 से कर देंगे और इसको 5 से, सॉरी इसको तो 5 से कर देंगे और इसको 9 से कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए 5 5 जा 25 और 9 4 जा 45, 4 9 जा 36 और ये 45। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या आ गया?
25 अपॉन 45, 25 अपॉन 45 और ये आ जाएगा 36 अपॉन 45। ठीक है, अब आप के सामने आपको पता चल रहा होगा क्या क्या ज़्यादा है, क्या ये दोनों इज इक्वल है, क्या ये दोनों बराबर हैं। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही वाला इक्वेशन सामने आ जाएगा। तो क्या बोथ आर इक्वल? नो। तो आप क्या लिखेंगे? दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, कि दीज आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। अब आप देखते हैं हम लोग इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट एक और करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके बाद जो है बी, वो क्या बोल रहा है? चलिए बी नहीं लेते हैं, हम लोग सी ले लेते हैं। बी आप लोग कीजिएगा। सी देखिए क्या बोल रहा है कि इज 4/5 इक्वल टू 16/20, 16/20। तो यहाँ पे इनके क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? अभी हम इनको समान कर लेते हैं, 5 और 20। इसको हम लोग क्या कर देंगे? एलसीएम। 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 ले लेंगे, सॉरी 2 ले लेंगे, 1 और ये 2, फिर 2 ला जाएगा, ये 1 और ये 1, क्या आएगा? 5 × 2 × 2, यानी 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। इसका डिनोमिनेटर आपके सामने आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वल कर लेते हैं। क्या? 4/5 को 16/20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको तो 4 से कर देंगे, है ना। 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। और यहाँ पे किससे करेंगे? अब आप 5 से, है ना। यहाँ पे तो इसको करना ही नहीं है, इसको आप 1 से रख दीजिए। ये हो जाएगा 20 और 5 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और फिर 2 से, और इसका भी ये आ गया, फिर ये 1 से 16/20। अब आप देखिए ताज्जुब की बात कि दोनों का डिनोमिनेटर आपके सामने क्या आया? 16/20 और ये भी कितना है? 16/20। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यस दे आर इक्वल। ये यस 4/5 इक्वल टू 16/20 आ गया आपको समझ में। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो बाकी के 2 हैं वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि Ila read 25 books of a book, pages of a book containing 100 pages. Later read 25 of the same book who read less. क्या मतलब हुआ कि ईला कोई 100 पेज वाली एक बुक है, पुस्तक है, जिसको उसने पढ़ा, उसने 25 पेज पढ़ ली है, ठीक है। और ललिता जो है उसी पुस्तक का, यानी सेम बुक का, उसने 2/5, देखिए हिंदी मीडियम की बुक में तो ये 1/2 है। क्या? वापस बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम की बुक में, यानी हिंदी में ही ये 1/2 है, यानी आधा भाग, यानी 50% उसने पढ़ लिया। और इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर ये 2/5 है। तो आई एम सॉल्विंग बाय द इंग्लिश मीडियम बुक, यानी 2/5। तो वो कह रहा है कि ईला ने जो है 100 पेज की पुस्तक है, उसमें से 25 पेज तो उसने पढ़ ली है। अब कितने रिमेनिंग बच गए आपके अकॉर्डिंग? 75। और ललिता जो है उसने क्या किया? वही 100 पेज वाली पुस्तक में से 2/5 पार्ट पढ़ लिया। तो हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईला ने कितना पढ़ा? 25/100, टोटल पेज 100 है, उसमें से 25 उसने पढ़ लिया। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 25 यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये 20, ठीक है। 5/20 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। और ललिता ने कितना पढ़ा है? इसको भी आपने क्या किया था? हमने इसको फ्रैक्शन में किया, ललिता ने क्या किया? 2/5 इसको रीड किया है, ठीक है। तो अब आप इसके फ्रैक्शन ले लीजिए, वापस इसको बराबर कर लीजिए। 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम आपने लिया, तो ये 5 और ये 4, फिर 2 से ये 1 और ये 2 और ये 2 और ये 1 और 1, तो वापस क्या है आपके सामने? 5 × 2 × 2, यानी 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईला 1/4 और ललिता का कितना है? 2/5। हमें क्या करना है? 20 दोनों को बराबर करना है। तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5/20 और ये कितना आ जाएगा? 8/20,
ठीक है, 5/20 और 8/20। तो ईला का तो कितना आया 5/20 और ललिता का कितना आया 8/20, यानी उसने बुक में 20 में से 5 पार्ट पढ़ा और इसने 20 में से 8 पार्ट पढ़ा। तो आपको बताना है किसने कम पढ़ा, किसने कम पढ़ा भाई, ईला ने कम पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसने 8 पार्ट पढ़ा और इसने 5 पार्ट पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ईला रेड लेस। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 of an hour while Rohit exercise for 3/4 an hour who exercise for a longer time। ठीक है, रफीक ने कितनी एक घंटे में रफीक ने कितना किया 3/6 और रोहित ने कितना किया 3/4। तो किसने लेस किया? तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3/4 is greater than 3/6। That's why, क्योंकि इनका जो आपके सामने यहाँ पे बात क्या, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इनका जो नॉमिनेटर है ना, वो समान है। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, इसलिए आपको साफ बता दिया था कि यहाँ पे इसमें 4 में से 3 है और यहाँ पे 6 में से 3 है, यानी ये तो एक तरह से क्या हो गया, हाफ हो गया। और ये तो 3/4 है, यानी एक रोटी का आधा और एक रोटी में से 3/4, तो ये पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो किसने ज़्यादा पढ़ा, रफीक ने। किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की, रफीक ने। ठीक है, आपके सामने यही तो बोल रहा है शायद वो, है ना। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे रफीक तो यहाँ पे तो ये था ना रोहित, तो यहाँ पे किसने एक्सरसाइज ज़्यादा की, रोहित एक्सरसाइज्ड मोर देन रफीक। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, उसमें से 20 पास विथ 60% ऑफ मोस्ट पास। कितने पास हुए हैं उसमें से 20 पास हुए हैं, कितने परसेंट से, क्लास ए में 60% मोर से, है ना। तो इसको, और क्लास बी के लिए क्या बोल रहा है वो कि इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हुए 30, उसमें से आउट ऑफ कितने 24 जो है वो 60% से ज़्यादा पास हुए हैं। इन विच क्लास वाज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। दोनों क्लास में से सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं, सॉल्व करो। 5/4 जा 20 और 5/5 जा 25, है ना। और ये हो जाएगा 4 और ये 5। तो यहाँ पे दोनों का इक्वेशन क्या है 4/5, ये भी ए का और बी का क्या है 4/5। तो दोनों का ने क्या किया बराबर। ठीक है, क्योंकि इसका भी 4/5 आया, इसका भी 4/5 आया। ठीक है, तो आपके सामने अब ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 7.5। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।